Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू महान सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी महिमा प्यारे परमेश्वर हम इसलिए करते हैं क्योंकि तेरे जैसा ना हुआ और ना कभी कोई होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मन से। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। कम होली स्पिरिट। यीशु नाम, यीशु नाम। आजा ये जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। याकूब और इसहाक का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्यारे मुझे आपने ये सुनहरा मौका दिया कि प्यारे खुदावंद तेरे बच्चों से आज तेरे उस पवित्र वचन के द्वारा जो प्यारे मुझे आपने मेरे मुंह के अंदर डाला है, आज प्यारे मुझे तेरे बच्चों से आपके वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, हम घटे और तू बढ़े और यीशु मसीह तेरा नाम ऊंचा होने पाए। तभी तो हम कह रहे हैं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं
क्योंकि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है और खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर से आसमान के सिंहासन को छोड़कर प्यारे परमेश्वर तू हमारे बीच में विराजमान हो गया, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम में से हर एक से बातचीत करिए, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये सुनहरा अवसर दिया कि एक बार फिर से आपसे तथा आपके परिवार से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ। आप परमेश्वर लगातार आपसे बातचीत कर रहा है। एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं, जब लगातार आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, शेयर करिए ताकि दूसरे भी सुनकर परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। आज आपसे हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातचीत करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम पतरस था। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के छाती पर सिर रख के सोया करता था। उसे अच्छा लगता था यीशु मसीह के छाती पर अपने सर को रख के सो रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन यीशु मसीह ने उससे कहा, हे समौन तुम मुकरेगा तो नहीं? उसने कहा, हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कोई मुकर जाए तो मुकर जाए, पर मैं कभी भी मुकरूंगा नहीं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे मित्रों। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक दिन जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और यीशु मसीह को रोमी सरकार लिखा है क्रूसीफाई करने के लिए ले जा रहे थे, तो पतरस कहीं पर बैठकर आग ताप रहा था। तो लिखा है एक लौंडी वहां पर आई और उसने कहा, तू भी तो उस उन्हीं में से है? उसने कहा, कौन? उसने कहा, वही यीशु मसीह। उसने कहा, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। आपको मालूम है ये पतरस मुकर गया और बाइबल में लिखा हुआ है ये बातें पूरी तरीके से साफ हुई। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रेम के बारे में बातचीत करेंगे। आपको मालूम है जब पति पत्नी जब पहली बार जब वो लोग आपस में मिलते हैं और आपस में एक ही बात करते हैं, ये देखो हम लोग मिलकर जिंदगी व्यतीत करेंगे, तुम्हारा दुख हमारा दुख होगा, हमारी समस्या तुम्हारी समस्या होगी, तुम्हारी बीमारी हमारी बीमारी होगी, तुम जैसा जिंदगी जियोगे मैं भी जिंदगी वैसे ही जीऊंगी। और आपको मालूम है ये कई सालों तक ऐसा चलता है, कई दिनों तक ये बातें चलती रहती है। पर एक समय ऐसा आता है कि पत्नी या पति अपनी पत्नी से निराश हो जाती है या निराश हो जाता है, तो मालूम है पत्नी उसी प्रेम को याद दिलाती है। याद करो कि तुमने पहला दिन मुझसे वादा किया था वेदी के सामने कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीऊंगा या जिंदगी भर तुम्हारे साथ वफादार बना रहूंगा। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज पहला प्रेम के बारे में बातचीत करेंगे, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में कह रहे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अपना पहला सा प्रेम क्या किया? छोड़ दिया। आगे इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले से समान काम कर। कह रहा है पहले के समान क्या कर? काम कर। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर परमेश्वर का सेवक कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़े भैया। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। कह रहा है पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। आपको मालूम है कई बार आपका परमेश्वर
परमेश्वर आपके पास आकर कहता है, सो एंड सो मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है, सो एंड सो मेरी बेटी तेरे विरुद्ध में कहना है। जब तू वेदी के सामने आई थी, जब तू मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी या खड़ा हुआ था, तूने मेरे सामने एक बात को कहा था कि परमेश्वर जब तक मेरी सांसें चलेंगी, जब तक ये जिंदगी रहेगा, मैं तेरे साथ लगातार विश्वास योग्यता के साथ चलता रहूंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब कलीसिया सामर्थ के साथ बढ़ रही थी, कलीसिया में जागृत हुआ करता था, कलीसिया में सामर्थ के काम हो रहे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है उन्हीं दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया से इस बात को कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तेरा पहला सा प्रेम क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आपको और हमको जांचने की आवश्यकता है। बीते दिनों की बात बता रहा हूं, मैंने एक वीडियो क्लिप देखा और उसमें 24 घंटे का विवरण बना हुआ था। बताते हैं 8 घंटा जो आपको काम मिला है, उसे हमें ईमानदारी के साथ क्या करना है, करते रहना। ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जो काम, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप स्टाफ नर्स हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल में क्यों ना हो, पर ईमानदारी के साथ काम करना है, कोई झोल बाल नहीं करना है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं उस घटना को पढ़ रहा था, मुझको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 8 घंटा जो है आपको पूरा नींद लेना, खूब सोना है 8 घंटा, 8 घंटा, ताकि आपके माइंड को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्ब ना हो। 8 घंटा कंटिन्यू आपको अच्छा नींद लेना। और उसके बाद आप देखिएगा, जब आप नींद आपका पूरा नहीं होता तो आपका मन क्या होता है, चिड़चिड़ाने लगता है, आप विचलित हो जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बार बार गुस्सा आ जाता है, बार बार आप क्रोधित हो जाते हैं, बार बार किसी को चांटा मार देते हैं, बार बार किसी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। 8 घंटा जो है बहुत जरूरी है, आपको पूरा भरपूरी के साथ 8 घंटा क्या करना है, सोना है। और उसके बाद का जो 8 घंटा वो बड़ा बहुमूल्य है। उस 8 घंटों के अंदर परमेश्वर जो है आपके जीवन में कई प्रकार के आशीषों को क्या करना मांगता, उंडेलना चाहता। कई प्रकार की बरकत जो परमेश्वर ने आपके लिए, जो आपने ईमानदारी के साथ किया, आपने लगातार विश्वास योग्यता के साथ काम किया, उसी का ब्लेसिंग परमेश्वर जो है इस 8 घंटे में परमेश्वर आपको क्या करना मांग रहा है, देना मांग रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, कई बार जब हम ईमानदारी के साथ काम नहीं करते और हम आशा करते हैं कि 8 घंटा में परमेश्वर हमें बड़ा ब्लेस करे, हमें बहुत आशीष दे, हमारा जीवन कल्याण से भर जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष रहे। आपको मालूम है परमेश्वर कभी आशीष नहीं दे। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, आपने ईमानदारी के साथ नहीं किया। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। क्या कहना है? कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया। आज आप सोचिए, आज आप विचार करिए कि आपने कहीं पहला सा प्रेम छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर आपके पास से चला गया है, परमेश्वर अब रुचि नहीं ले रहा है, परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तभी तो दाऊद कह रहा है परमेश्वर मेरी तरफ कान लगाकर क्या कर, सुन ले। आपको मालूम है जब आप परमेश्वर के दिए हुए कार्यों पर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो परमेश्वर भी आपकी तरफ ध्यान नहीं करता है। और तभी तो यहाँ पर परमेश्वर का जन कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है, मुझे तेरे लिए कहना है। एक समय था तू सामर्थी था, एक समय था तेरे अंदर एक शक्ति थी, एक समय था एक यूनिटी था, एक समय था तेरे अंदर प्रेम था, एक समय था परमेश्वर की आशीष थी, एक समय था तू परमेश्वर में बढ़ रहा था, एक समय था परमेश्वर तुझे मालामाल कर रहा था। पर अब तेरे जीवन की तमाम चीजें क्या हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी ब्लेसिंग रुके। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, निकालेंगे पहला इतिहास और उसका 11 अध्याय
और उसकी दूसरी आयत को पढ़े, देखिए क्या करे जा। पिछले दिनों में, कह रहे हैं पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था, जब साउल राजा था, तब भी इस्राएलियों का अगुवा तू ही था। कह रहे हैं तब भी इजराइलियों की अगुवा कौन था? तू ही था। आगे, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा, मेरी प्रजा इजराइल की चरवाहा, और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। और मेरे इजराइल का प्रधान तू ही होगा। आपको मालूम है मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर साउल के द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा है। ये वही साउल है जो लड़ाई के मैदान में जब जानने वाला होता था तो पहले परमेश्वर से क्या करता था? परमेश्वर से पूछा करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आज बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकलते प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जब घर से निकलते अपने परमेश्वर को याद करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को याद नहीं करते, तभी तो उनका काम क्या होता है? बिगड़ जाता है, असफल हो जाता है, उसके काम सफल नहीं होते। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है साउल एक समय था, लड़ाई के मैदान में जाता था, परमेश्वर के पास आकर गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर से पूछता था कि मैं जाऊं, लड़ाई करने जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर उसे सजेस्ट करता था, परमेश्वर उसे बताता था कि साउल जा और जाकर उस राज्य से लड़ाई कर। और आपको मालूम है वो लोग जीत के आ जाते। पर अब जो है साउल राजा अब परमेश्वर से पूछ ही नहीं रहा है, और यही कारण है परमेश्वर को यह कहना पड़ा कि मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। तभी तो साउल भुस्तुति करने वालों के पास गया और क्या बोलता है कि मेरे लिए शामिल को क्या कर, बुलवा ले। आपको मालूम है इसका माइंड काम नहीं कर रहा है। जब आप खुदा के पास से चले जाइएगा, जब आपके संबंध खुदा के साथ बिगड़ जाएगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा, आप पागल के माफिक इधर उधर भटकते रहेगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, सुनिए। मैं बहुत छोटा था, एक मिशनरी स्कूल में मैं पढ़ने के लिए गया और मुझको आज भी याद है हमारे स्कूल के मैदान में एक पागल आया करता था और एक ही बात कहता था, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी। हर दिन आता था, हर दिन आकर ये कहता था वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी। आपको मालूम है उसका विश्वास बड़ा टूट था, पागल था, पर वो अपने विश्वास में डिगा नहीं, वो अपने विश्वास में बना हुआ था। एक दिन उसकी पत्नी क्या हो गई, आ गई। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है और उसी प्रेम को खोज रहा है जो आपने पहली बार यीशु मसीह को जब अपने जीवन में आमंत्रित किया था, आपने उद्धार का स्वाद चखा था, आपने बपतिस्मा लिया था, आपने तौबा किया था, आपने मन फिराया था, आपने अपना जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था और आपने कहा था प्रभु चाहे कितने भी आंधी आ जाए, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा और हमेशा तेरी स्तुति और तेरी महिमा मैं करता रहूंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, श्रेष्ठ गीत और उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़े, देखिए क्या करे जा। वह अपने मुंह के चुंबनों से हाँ मुझे चूमे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वो अपने मुंह के चुंबन से हमें क्या करे, चूमे। आगे, क्योंकि तेरा प्रेम, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम, कह रहे दाख मधु से भी उत्तम है। आपने कभी मधु खाया है? जब उसको चाटिएगा ना तो मन करेगा और एक बार चाट लें, और एक बार चाट लें। आपको मालूम है यहां पर कह रहा है तेरा चुंबन जो है, कह रहे हैं मधु से भी मीठा है। आगे, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। कह रहा है उत्तम। इसी का चौथा आयत को पढ़िए भैया। मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। कह रहा है हम तेरे पीछे क्या करेंगे, दौड़ेंगे। आगे, राजा मुझे अपने महल में, कह रहा है राजा मुझे अपने महल में ले आया है, ले आया है। हम तुझसे मगन, कह रहा है हम तुझसे मगन और आनंदित होंगे, आनंदित होंगे। कह रहा है मुझे खींच ले। आपको मालूम है ये वही समान है, ये वही पतरस है जिसको यीशु मसीह ने क्या किया था, आमंत्रित किया था और क्या बोला था, समौन आज के बाद से तुम मछली पकड़ने वाला नहीं वरन तुम मनुष्य को पकड़ने वाला हो। आपको मालूम है ये वही समान है
जो अपने जाल को क्या कर रहा था, साफ कर रहा था, रात भर मेहनत किया, एक भी मछली जाल में नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल। अब जैसे गहरे में लेके गया, इतनी मछली आई कि जाल क्या होने लगा, हटने लगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आपने अपना संबंध परमेश्वर से जैसे पहले था आपने सब तोड़ लिया है, तो आज बहुत जरूरी है, एक बार फिर से यीशु मसीह आपको बुला रहा है, एक बार फिर से यीशु मसीह आपको आवाज दे रहा है, एक बार फिर से यीशु मसीह आपकी तरफ ध्यान दे रहा है और यही कह रहा है, मेरे बेटे तुम लौट आओ, मेरे बेटे तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे बेटे मैं तुम्हारे पर दया करूंगा, मेरे बेटे मैं तेरे पापों को मिटा दूंगा, मेरे बेटे मैं तेरे हर चीजों को मैं सुधार दूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर कह रहा है तेरा चुंबन मधु से भी मीठा है। मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा, गलतियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, इफिसियों गलतियों 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। आगे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब तुम्हें किसने रोक दिया? आगे, कि सत्य को ना मानो, कि सत्य को ना मानो। आगे, ऐसे से तुम्हारे बुलाने वाले, ऐसे तो तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, ये उनकी ओर से नहीं। आगे, थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता। कह रहा है तुम अच्छी दौड़ रहे थे, तुमने अच्छा वेदी के सामने, परमेश्वर के सामने, कलीसिया के अंदर, अपने लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने तुमने ये बात को कहा था कि प्यारे परमेश्वर मेरा पहला सा मोहब्बत पहला जैसा रहेगा, पर आपने अपना मोहब्बत को क्या किया है, छोड़ दिया है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह मैं आपको ले जाना मांगता हूँ, गिनती की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या करें, गिनती 14 और उसका दूसरा अध्याय, उसके बाद 27 भी पढ़ दीजिएगा। 14 का 27, 14 का 2। और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। कह रहे और सब इजराइली मूसा और हारून के ऊपर क्या करने लगे, कह रहा बुड़बुड़ाने लगे। आगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, हम मिस्र में ही क्या होते, मर जाते। आगे, या इस जंगल में मर जाते। अब इसी का 27 पढ़िए, 27, फिर इसका 29 पढ़िएगा। यहाँ 14 का 27, 14 का 27। यहाँ ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती। कह रहा है, ये परमेश्वर से क्या कह रहा है, शिकायत कर रहा है। कह रहा है ये बुरी मंडली मेरे ऊपर क्या करती रहती है, बुड़बुड़ाती रहती है। आगे, इसको मैं कब तक सहता रहूंगा? कह रहा है उसे मैं कब तक सहता रहूंगा। आगे, इजराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, मुझ पर जो बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने क्या किया, सुना है। आगे, इसलिए उससे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है। कह रहा है तुमने मेरी बातें सुनते ही कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे साथ क्या करूंगा, व्यवहार करूं। 29 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, तुम्हारे 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे। आगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यूपेन और काबिल नून का पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। मालूम है, परमेश्वर आप लोगों को कनान देश ले जाना मांग रहा है, हमें भी परमेश्वर कनान देश ले जाना मांग रहा है। पर समस्या क्या है कि हम अपने जीवन के सफर में कई बार बुड़बुड़ाते रहते हैं, कई बार हम बुड़बुड़ाते रहते हैं। और यही कारण है हमारा बुड़बुड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी हैं। आप परमेश्वर के साथ अपने पहला प्रेम के साथ बढ़ते रहिए। आसमान का परमेश्वर आपके लिए सारी चीज़ों का प्रबंध करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।